ये क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो ये अंग्रेजी में जो कहानी लिखी हुई है मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहानी है क्या, फिर हम इसे पढ़ेंगे कि ये लिखा क्या हुआ है। तो हमारे पास एक फ्रैक्शन है जो कि अननोन है, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। वो फ्रैक्शन क्या है, एक्स और वाई लिखा हुआ है ना। ऐसे तो फ्रैक्शन को लिखते हैं पी बाई क्यू, ए अपॉन में बी, एक्स अपॉन में वाई, ऐसे लिखते हैं। ये फ्रैक्शन है, हमें दिया हुआ है और इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि फ्रैक्शन होगा क्या है, क्या इसकी वैल्यू क्या है। लेकिन ये कहा गया है कि इस फ्रैक्शन में, अच्छा ऊपर वाले नंबर को तो न्यूमरेटर कहते हैं हम, है ना। इसको मैं एन आर से लिखता हूँ, इसका मतलब है न्यूमरेटर। जो भी ऊपर लिखा है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे लिखा है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक। तो ये कह रहा है कि अगर हम ऊपर वाले में न्यूमरेटर में वन अगर ऐड कर दें, ठीक है ना, वन अगर ऐड कर दें, और डिनोमिनेटर में जो नीचे लिखा है उसमें अगर हम वन घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू है ना वो वन हो जाती है, हो जाता है ऐसा। ठीक, मान लेते हैं। और ये कह रहा है कि दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर हम इसी फ्रैक्शन में, कौन से फ्रैक्शन में, एक्स अपॉन वाई में, अगर सिर्फ और सिर्फ हम डिनोमिनेटर में नीचे वाले में वन ऐड करते हैं, तो ये जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है। ठीक है ना। और फिर क्वेश्चन ने हमसे वही फ्रैक्शन हमें पूछ लिया जिस बात का डर था, है ना, यही पूछ लिया हमसे, एक्स अपॉन वाई बताओ। तो हम क्या करते हैं, अब इक्वेशन तो हमें समझ में आ ही गया है, तो ये इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स प्लस वन ऊपर लिखा है, तो एक्स ऊपर क्या लिखा है, एक्स प्लस वन लिखा है, नीचे वाई माइनस वन लिखा है, साफ साफ लिखते हैं, और ये बराबर वन लिखा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं कि वाई माइनस वन को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं वन के पास, ऐसा इसको लिख सकते हैं ना। एक्स प्लस वन को यहीं छोड़ दिया, वाई माइनस वन को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऐसा हो गया। अब वाई को इस तरफ ले आते हैं, वेरिएबल को एक साथ कर लेते हैं। एक्स यहाँ लिखा ही हुआ है, वाई इधर आ गया तो माइनस का हो गया, वन इधर प्लस का है, उधर जाएगा बॉर्डर के उस तरफ तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वन, और ये उधर गया, मैं फिर से माइनस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस टू। ये तो समझ में आ रहा है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नहीं आ रहा तो ये एक बार करके देखोगे तो समझ में आएगा ये क्या लिखा हुआ है। कुछ खास नहीं किए, बस वेरिएबल को इस तरफ लाया गया है और वन को इस तरफ ले गए हैं, तो ये ऐसा लिखा गया फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे एक्स को यहीं पे रहने दिया, टू को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, वाई प्लस वन को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाई प्लस वन हो गया, इधर आ गया। अब टू एक्स को यहीं रख देते हैं, वाई को इस तरफ ले आए, ये माइनस का हो गया, वन यहाँ लिखा ही हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, और टू के नीचे, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू लिखा, ऐसा लिखा हुआ, ये फर्स्ट वाला लिखा है। ठीक, ऊपर नीचे किसी को भी कैसे भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करते हैं, इनको घटा लेते हैं। क्यों घटा लेते हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा कि घटाने से साइन चेंज हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करने से जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा। तो एक्स प्लस का है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस का है, तो माइनस हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस का है ये प्लस हो गया। अब प्लस का वाई और माइनस का वाई तो खत्म हो गया, जितना प्लस का उतना माइनस का, तो खत्म हो जाता है। टू एक्स में से एक्स गया, दो आम में से एक आम गया, कितना बचा, एक, एक बचा क्या, आम, है ना। तो वन इंटू एक्स ऐसा लिख सकते हैं, या सिर्फ एक्स लिख सकते हैं इसको, ये तो गया, खत्म हो गया। वन और टू, प्लस का टू है, ये साइन चेंज करने के बाद ये प्लस का हो गया, अब माइनस को भूल जाओ, तो वन प्लस टू थ्री, एक्स यहाँ से थ्री आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस थ्री को हम किसी भी इक्वेशन में, वन में चाहे टू में रख के वाई निकाल सकते हैं, तो थ्री को हम इसमें रख देते हैं, सामने में ये तो है, ये रखा, क्यों वहाँ जाना, इसी में रख दिया एक्स थ्री, तो एक्स की जगह थ्री रखा, माइनस वाई लिखा ही हुआ है, माइनस टू लिखा हुआ है। अब यहाँ से वाई निकालना है ना, टू को इधर ले आते हैं, तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, वाई उधर चला गया तो प्लस का हो गया। ठीक है इतना, तो ये हो गया फाइव इक्वल टू वाई, तो वाई फाइव आ गया, एक्स थ्री आ गया। जो फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन क्या था, एक्स अपन वाई, तो इसमें एक्स थ्री है, वाई फाइव है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक। अच्छा, अब ये क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ना, कुछ लोग कहीं क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। इफ़ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर में वन ऐड करें, डिनोमिनेटर में वन सब्ट्रैक्ट करें, जो फ्रैक्शन है वो हो जाता है वन के इक्वल, है ना। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन, फ्रैक्शन वन के इक्वल हो जाता है। इट बिकम्स हाफ, ये हाफ हो जाता है यदि हम इफ
सिर्फ हम अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, तो यहाँ हमने किया, डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ 1 ऐड करें तो ये हाफ हो जाता है। तो बताओ कि ये फ्रैक्शन है क्या, ये क्वेश्चन पूछा था, तो वो हम सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ हमारा आंसर है, ठीक ना, 3/5।